बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करो, मैं तो बताऊंगी। अभी एक स्टूडेंट है देखो, जिसका इंटरव्यू कल आएगा आपका, ठीक है, उसने पूरा 1 साल में अचीव किया। आप लोग कहते हो ना परेशान हो जाते हो, प्री नहीं निकल रहा, मेंस नहीं निकल रहा, तो फेलियर्स देखिए आते हैं लाइफ में। कल देखना उसने कैसे चीजों को टैकल किया है। तो वही है, यही आप ही लोग, आप एक दूसरे के लिए मोटिवेशन हो, समझ लो। गुड इवनिंग। क्यों मैडम, क्यों एक लाइन हटके है थोड़ा सा? हाँ, यहाँ पर सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आपको एक्स वाई एक्सेस के थ्रू निकालना पड़ेगा, मतलब बहुत ही अमेजिंग है, पूरा आपको गिनना पड़ेगा। ऐसे हम लोग करते थे तो नॉर्मली दे देता है ना, आप गिन के कर देते थे, हो जाता था। बट यहाँ पर जो आपको दिया हुआ ना, ये बहुत अमेजिंग सा दिया हुआ है जो भी है। चलो मैं एक एक करके बताती हूँ, और आज सिर्फ एक ही डीआई करेंगे, ठीक है। अब डेली हम लोग कोशिश करेंगे, जिस डीआई में 3 क्वेश्चन या इजी वहां 2 कर लेंगे। अदरवाइज मैं अब जितने भी न्यू पैटर्न होंगे ना आपके, जो भी बच रहे हैं, वो सारे कवर करूंगी, भले ही दिन एक्सटेंड हो जाए। ओके, अब क्या चाहिए? तबीयत अभी ठीक नहीं है, चल रहा है बस, ठीक है, चल रही है, इलाज विलाज सब। The bubbles given below in the chart given information about the number of male employees working in 3 different department LMN of a company in 4 different branches. तो ये आपकी PQRS क्या दी हुई है यहाँ पर बताइए, ये आपकी ब्रांचेस दी गई हैं, और LMN आपके 3 डिपार्टमेंट दिए गए हैं, जिसमें मेल फीमेल काम कर रहे होंगे। क्लियर? समझिएगा ध्यान से इस बात को। अब आगे देखिए, नोट difference between the value corresponds to horizontal line and the vertical line passes through center of circle. ओके, तो मेरे से बोला है जो हॉरिजेंटल लाइन आपकी पास हो रही है और जो आपकी वर्टिकल लाइन पास हो रही है, ठीक है, ये क्या शो करेगा? आपका डिफरेंस बताएगा यहाँ पर। किसका? रिप्रेजेंट द डायमीटर ऑफ सर्कल। किसका डिफरेंस? ये जो लाइंस आपकी जहां पर मैच करेंगी। तो आप सबको पता है, नहीं पता तो जान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है। इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और इसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में आई थिंक देखते हैं क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा और लंबवत रेखा, ठीक है। तो जो आपकी ये होगी वर्टिकल, इसको हम लंबवत रेखा बोलते हैं, और इसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। जिनको हिंदी में आता है समझ लो, मैं खुद भूल गई, मैंने भी हिंदी में ही पढ़ा हुआ था। चलो अब आगे देखते हैं क्या। अगर मैं P के पास जाऊं तो मुझे यहाँ पर इसको चेक करना है। होप सब क्लियर होगा, मैंने काफी बड़ा बड़ा लिया है, तो आप लोग लैंडस्केप पे पूरा इसे ओपन कर लेना, ठीक है। अगर मैं इधर जाऊं तो ये 10 पर है, ओके, और अगर हम इधर आए तो ये कितने पर है? 40 पर। मतलब एक्स एक्सिस पर ये 10 पर है और वाई एक्सिस पर ये कितने पर? 40 पर है। और मेरे से बोला है क्या कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब 40 माइनस 10, ये क्या है? डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो अगर मैं आपसे बोलूं रेडियस कितनी हो जाएगी, ये आ गया 30, रेडियस हो गई डायमीटर का आधा, दिस इज 15। आ रही बात समझ? नहीं आ रही? रुको, अभी आएगी आगे। आगे हमसे बोला है क्या, 70.5.5 इंटू टाइम्स एरिया ऑफ ईच सर्कल। एरिया ऑफ ईच सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इस वजह से मैंने आर निकाला। अब डिफरेंट डिफरेंट सर्कल में आर की वैल्यू आपकी क्या आएगी? यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आएगी। हाँ, ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं। Number of female employee in each branch is twice as that of male employee. That is, अगर यहाँ पर हमारे मेल कुछ आएंगे तो फीमेल उसकी ट्वाइस हो जाएंगी। ब्रांच, ब्रांच कौन कौन सी है आपकी? PQRS की बात हो रही है। LMN डिपार्टमेंट है, डोंट बी कंफ्यूज, ओके। LMN डिपार्टमेंट में काउंट होंगे और ब्रांचेस में आपका PQRS यहाँ पर काउंट होंगे, ठीक। अब सेम अगर मैं Q की यहाँ पर बात करूं तो ये लाइन गिनोगे, यहाँ पर Q के लिए क्या देखोगे बताओ? अब यहाँ पर सेंटर वाली लाइन देखोगे ना, तो ये 15, ये है 16, ये है 17, 18, 19, 20। तो यहाँ से जब एक्स एक्सिस पे जाओगे तो ये कितना आ रहा है? यहाँ पर ये इसका केंद्र आ रहा है, सेंटर, तो क्या हो जाएगा? ये 16। और यहाँ पर इसे देखोगे तो y तो आपका वैसे ही क्या है? 40 है, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा आपके कोऑर्डिनेट्स? 16, 40।
तो अब यहाँ पर भी क्या था, दोनों का डिफरेंस लोगे तो 40 माइनस 60, तो ये इसका डायमीटर आ गया, कितना आ गया 40 माइनस 16, कितना 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, और रेडियस की बात करोगे तो आ जाएगा 24/2 दैट इज 12। आई बात समझ? बताओ, बात जो बता रही हूँ समझ में आ रही है? यस सिमरन, ये बैच आपका पहले से स्टार्ट है, बट रिकॉर्डेड क्लासेस और पीडीएफ्स आपको इसमें अवेलेबल रहेंगी। डन। अभी देखो आज प्रशांत नहीं आया, गगन नहीं आया, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं दिख रहे मुझे आज। बहुत का को प्री ना हुआ हो, अभी प्री में लगे होंगे। ये बातें समझ आ रही हैं जो मैं बता रही हूँ, जो कहा है बस वही कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे एस की बात करूं कि एस को आप कैसे काउंट करोगे, तो एस में जब जाओगे पेन चेंज कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, एस में अगर गए तो ये क्या है 20, ये 20 के मिडिल में आ रही है, दैट इज एक्स एक्सिस पे आपका क्या बन रहा है 20, और वाई पर जब आओगे तो ये किसके किसके बीच का है बताइए, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एस की बात कर रहे हैं। तो वाई पे जब आओगे तो बीच में देखो 30 ये हो गया आपका 31, सॉरी दो दो का है ना यहाँ पर, 30 1 2 3 4 5, तो ये 30 और 40 के बीच में 10 का अंतर है, और खाने कितने हैं, डिवीजन है 5, दैट इज 1 डिवीजन की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी 2। आ रही है बात समझ? ओके, तो जब 1 डिवीजन की वैल्यू 2 है, तो जब हम इसके काउंट यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 30, दिस इज 32, दिस इज व्हाट 34, और ये हो जाएगा आपका 36। मतलब अगर हम बीच वाली लाइन को देखेंगे तो ये आ रही है हमारी 36 to 20, 36 इसे काउंट। मतलब इस क्वेश्चन से आपका 2 से 3 आपके पूरी डीआई कवर हो रही है, एक रडार बेस्ड, एक बबल बेस्ड, और एक एक्स वाई एक्सेस, ठीक है। तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है ना। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी सेम लगा दो, जब एस के लिए आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 2d इज इक्वल टू 36 माइनस 20 डेट इज 16, और 16 का आधा करोगे इसकी रेडियस निकल आएगी, ये आ गई आपकी 8। ओके, अब बच्चा कौन, आर। आर को काउंट करना है तो हमें पता है मिडिल से ये वाली लाइन जा रही है, और ये वाली एक्स एक्सिस पे लाइन कितनी है 30, और वाई एक्सिस पे देखोगे तो कितना है बताओ, इधर से गिनो कितना है ये 50 मिडिल में, तो यहाँ पर हमें कुछ ज्यादा गिनने की नीड नहीं है। जब हम इधर काउंट कर रहे हैं तो 1 डिवीजन की वैल्यू एक्सेस पर 1 2 3 4 5 काउंट हो रही है, ठीक है। जब हम इसकी बात कर रहे हैं वाई एक्सिस की बात, तो ये है 2, ये है 4, ये है 6, ये है 8, ये है 10, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के हिसाब से हमारी चीजें अलग अलग है। ओके, गुड इवनिंग सबको, लेट जुड़े, बट अच्छा क्वेश्चन है, देख लो इसको, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है। ये है आपका असली बबल बेस्ड क्वेश्चन, पूरा अच्छे से यूज हुआ है इसमें, है ना। अब यहाँ पर निकालोगे क्या, हमसे क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन दैट इज एक्स वाई एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट द डायमीटर ऑफ सर्कल, तो दोनों का डिफरेंस डायमीटर कर रहा है, तो 50 माइनस 30 ये हो गया 20, और रेडियस की बात करोगे हो जाएगा 20/2 कितना 10, ठीक। तो सारी वैल्यू आ गई, आर के लिए रेडियस आ गई, एस के लिए रेडियस आ गई, ये आपकी किसके लिए आई थी, ये था हमारा कौन कौन था, ये क्यू था, तो ये क्यू के लिए रेडियस आ गई, और ये था हमारा पी, तो पी के लिए रेडियस आ गई सबके लिए। टेबल डन रोमन, वेरी गुड। ओके दिनेश, इस बैच की अभी है क्लासेस, 4-5 क्लासेस आई थिंक रहेंगी अभी, ठीक है। देखो मुझे जो जो मिलता जाएगा न्यू वो मैं करवाती जाऊंगी, ठीक है, और जिस दिन मुझे लगा हाँ बस इनफ है मैं खत्म कर दूंगी, ठीक है। तो क्लासेस ऐड हो सकती हैं, मुझे अपने हिसाब से जो सही लगेगा मैं इसमें और करवाऊंगी अभी। अब इतना डन हुआ, रेडियस निकाल ली, अब हमें इस पर वर्क करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ से अब हमें एक्चुअल डेटा मिलेगा, और मेरे को यहाँ पर रडार ग्राफ दिया है, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना क्लियर हमें मिल नहीं रहा। रडार ग्राफ क्या शो कर रहा है यहाँ पर, पहली बात तो ये एक डेटा दिया है 70.5.5 इन टाइम्स इनटू एरिया ऑफ ईच सर्कल, एरिया ऑफ ईच सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो मैं काम करूं 70/5.5 और पाई की जगह 22/7, ये तो सब में ही आना है, चेंज क्या है आर स्क्वायर, तो इसको हटा के इतना पूरा सॉल्व कर लूं और इसको रख दूं, कैसे करूंगी बताओ,
400 800, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब इसे काटोगे, ये 10 टाइम्स चला गया, यहाँ पर काटोगे इसको, ये अगेन यहाँ पर 100 हो गया। 11 5 जा 11 2 जा 5 से काटोगे 2, 5 2 जा 10, ये आ गया 40। दैट इज मैं इस यहाँ पर आर स्क्वायर को छोड़कर 70 अपॉन में 5.5 इंटू पाई की वैल्यू कितनी ले लूँ, 40। क्यों? क्योंकि 40 सब में कॉमन आएगा, हमें बार बार सॉल्व करने की कोई भी नीड नहीं है। चले अब आगे, जहाँ जगह है यहाँ पर सॉल्व करें। यहाँ पर तो मैं आपको रडार ग्राफ बताऊंगी, ठीक है, तो हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे डेटा गिवन है, ठीक है। P के लिए अगर मैं बात करूं, P के लिए हमने रेडियस कितनी निकाली है गाइस, ये आई है हमारी 15। ओके, पीछे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब मेरे से बोला क्या कि अब रेडियस 15 आई है और मैंने इस पार्ट की वैल्यू निकाली कि ये 70 बाय 5.5 इंटू एरिया ऑफ ईच सर्कल। एरिया ऑफ ईच सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और साथ में क्या है आपका 75.5। तो इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो हमने क्या निकाला, 70 अपॉन 5.5 इंटू पाई की वैल्यू ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड 40, तो 40 आर स्क्वायर हम इसको पूरा लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली हम सारी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। आर स्क्वायर पी के केस में क्या करोगे, 40 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 15 का स्क्वायर, यही करोगे। कितना हो जाएगा ये आपका 40 गुणे 225, मतलब 0, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 9000 आपके आगे। और यही बोला था, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन पर्टिकुलर ब्रांच। तो पी ब्रांच में मेल आपके इतने आ गए, और इस ब्रांच में, हर ब्रांच में बोला है क्या, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ईच ब्रांचेस ट्वाइस एज दैट ऑफ मेल एम्प्लॉयज। दैट इज अगर हम फीमेल की यहाँ पर बात करेंगे, इसकी दुगनी हो गई 18,000। क्लियर ये बात, आई बात समझ में? देखो ये अगर हम बात करें ना, आपको बस फिगर समझने की देरी है इसमें, बाकी क्वेश्चन डुएबल है, कॉन्सेप्ट जो है वो डुएबल है, बिल्कुल एग्जैक्ट पीओ मेंस है, मोस्ट मतलब एक्सपेक्टेड जो रहता है ना, एग्जैक्ट पीओ लेवल है आपका, एसबीआई पीओ और स्पेशली आईबीपीएस पीओ, इन दोनों के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इतना हो गया। और साथ में मेरे से बोला था जो रडार ग्राफ की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रडार ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कितने गिवन थे, LMN। तो ये मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज का परसेंटेज दे रहा है इन तीनों डिपार्टमेंट में। और ये जो लाइन्स है, ये ब्लू लाइन P ब्रांच को शो करेगी, Q को ये ऑरेंज वाली, ये ग्रे वाली, और ये येलो वाली S को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, कोई बात नहीं रोमन, इट्स ओके। अब चलते हैं क्या, अब मेरे को एक बात बताओ, अब बहुत लोगों को रडार ग्राफ नहीं आता काउंट करना, बिल्कुल आपका लाइन ग्राफ एज इट इज होता है, बस इसको थोड़ा सा आपका ट्रायंगल फॉर्म में दे देता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, हमें वैल्यूज उन्होंने दे दी कि ये 0 है। अब मैं इसको गिनूं तो ये 5 10 15 20 25, ये 30 हो गया, ये 35, दिस इज 40, दिस इज 45 एंड दिस इज 50, ठीक है, 50 तक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज अगर 0 के पास है तो हम आगे से काउंट कर सकते हैं, और अगर 50 के पास है तो हम पीछे से काउंट कर सकते हैं। जैसे ये 50 हो गया, ये 45 हो गया, ये 40 होगा, तो ये हमारे लिए इजी होता है। तो कभी भी जब भी आप ऐसे रडार ग्राफ को कर रहे हो एग्जाम में, तो काउंट करने का तरीका थोड़ा स्मार्ट रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि यहीं से लगे पड़े हैं तो टाइम लग जाएगा, जहां पर आपको पीछे से वैल्यू पास लग रही है आप उल्टा रिवर्स चले जाओगे, ठीक है। 18,000 कैसे आया आदित्य, हमसे बोला है ना, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, देखिए इन ईच ब्रांचेस ट्वाइस एज दैट ऑफ मेल एम्प्लॉयज, ये हमसे कहा है इसलिए हमने किया, ओके। अब पेन चेंज कर दो, आई थिंक रेड ज्यादा दिखता है आप लोगों को, हाँ। अब मैं अगर P की बात करूं तो ये फीमेल का डेटा डिनोट कर रहा है परसेंटेज में, L में देखोगे तो कितना है भाई, P L वाला ये है, M ये देखो लिखा हुआ है, L ये है, M ये है, और N आपका ये है, और P में ये ब्लू वाली लाइन डिनोट कर रही है। तो P में अगर देखोगे तो फर्स्ट वाली लाइन को देखो, P में क्या डिनोट कर रहा है, L के लिए ये ब्लू वाली लाइन 35%, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि L में 35% है टोटल फीमेल का। इधर आओगे पीछे से गिनोगे, ये कितना है आपका 50 45, दिस इज 40, तो हम कह सकते हैं M में कितना है फीमेल 40% है, और N ब्रांच में कितना है, ये भी आपका कितना 50 45, और ये भी हो गया आपका 40%। सॉरी N में कितना होगा, सॉरी ब्लू वाली लाइन थी ना, ये नहीं गिननी है, मैं ब्लू वाली गिननी है। तो ये 0 5 10 15, और ये हो गया आपका कितना 20, और ये हो गया 25, ठीक है 25 ही है ना, देख लो एक बार, 0 ये हो गया 5
10, 15, 20 और ये हो गया आपका कितना 25, 25, तो हो गया 25%। किसका? टोटल फीमेल एफ में कितनी, सॉरी पी में कितनी है ये 18,000, तो ये सारा किसका परसेंटेज होगा? टोटल फीमेल का परसेंटेज होगा जो भी आपकी पर्टिकुलर ब्रांच में दी गई है। तो मेरे पास इसकी सारी फीमेल्स आ जाएंगी। ठीक है, ये मेल निकाले हैं, ये भी LMN डिपार्टमेंट के PQRS ब्रांच में ही मेल है ना। यस, ये आपको दिया हुआ है डेटा, देखिए क्या ये जो डेटा शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा था? नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ अ कंपनी। PQRS ये ब्रांच में शो कर रहे हैं आपकी अलग अलग की। पी में कितने हैं? ये टोटल मेल जो आए ये पी के आए, ठीक है। और ये जो फीमेल आई है ये टोटल आपकी पी की ब्रांच की आई है। अब पी के ब्रांच में आपके कितने डिपार्टमेंट है? LMN, तो LMN में पी की ब्रांच से कितनी फीमेल है ये हमने यहाँ पर देखी। तो ये वैल्यू कितनी? 1895, 18 3 54, कितना हो जाएगा? 63, दैट इज दिस इज 6300। 18 चौक 72, ये आ गया 7200, ये हो गया 1/4 करोगे, 4 चौक 16, 4 5 20, हो गया 4500। ठीक है, पी का डेटा डन हो गया हमारा यहाँ पर। ओके, और पी में और क्या हमें पता था? मेल फीमेल। टोटल मेल कितने आए थे हमारे? 9,000 और फीमेल कितनी आई थी हमारी? 18,000। डन, पी का डेटा। सेम क्यू के लिए निकालना है, एस के लिए निकालना है और आर के लिए हमें निकालना है। आप समझ में आ गया? अब कुछ बचा नहीं, इजी है, फटाफट निकाल लेते हैं। क्यू के लिए हम रेडियस ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, कितनी आई थी बताइए? क्यू के लिए हमने रेडियस निकाली थी 12 आई थी। ओके, और एस के लिए रेडियस 16 आई थी। जब क्यू की बात करेंगे यहाँ पर तो रेडियस कितनी आई है आपकी? 12। ठीक है, तो अब यहाँ से मेल निकाल लोगे, क्यू में कितने आ गए? 40 R स्क्वायर 40। अब देखो इजी हो गया ना, हमने इसको ऐसे कर लिया, R स्क्वायर 144 कितना हो जाएगा बताओ? ये मल्टीप्लाई होके 4 चौक 16, 4 चौक 16 17 और 576, ये हो गए टोटल आपके मेल। ओके, फीमेल कितनी हो जाएंगी इसकी? ट्वाइस, 2 छक 12, 2 7 14 और 1 15, 2 5 10 और 1 11, ये हो गई फीमेल। ओके, अब देखो क्या, अब क्यू का डेटा अगर मैं आपसे यहाँ से कहूँ निकालो, तो मेल आ गए मेरे पास टोटल कितने? 5760। फीमेल कितनी आ गई हमारे पास? 11520। ओके, अब LMN में भी फीमेल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे यहाँ पर? क्योंकि मेरे को क्या दिया है, ये पूरा यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। कैसे निकालोगे आप बताओ? क्यू के पास जाना है, तो की कौन सी लाइन है? ये वाली ऑरेंज वाली लाइन है। तो जब एल डिपार्टमेंट में देखोगे तो ये 15 और ये कितना दिया हुआ है आपका? 20%, तो इसमें है 20%। एम में जाओगे तो ये आपका लास्ट वाला है 50%। और जब एन में जाओगे तो ये कितना है आपका? ये हो गया 45, ये हो गया 40, ये हो गया 35 और ये हो गया आपका कितना? 30%। सारी वैल्यूज इजीली काउंट कर सकते हो। यहाँ 20% दैट इज 1/5, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, ये आ गया आपका 2304। 50% मतलब इसका आधा, तो मेल के बराबर हो गया 5760, क्योंकि ये मेल का टूजा था। सिंपल, बार बार सॉल्व करने की नीड नहीं है। 30% करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? ये हो गया 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 3 एकम 3 4, 3 एकम 3, 3 4 5 6, टोटल वैल्यूज आ गई। क्यू भी हमारा डन हो गया। ठीक, जब मल्टीपल टाइम्स वही चीज रिपीट करोगे तो आपको अच्छे से डेटा समझ में आ जाएगा। हमें यहाँ पर नोट करके डेटा दिया हुआ था, और ऐसी DI एक एग्जाम में आती ही आती है जहां पर आपको इस तरह से डेटा आजकल दे रहा है। ट्रेंड तो इनका यही बना हुआ है। स्टिल अब हमारा क्या बचता है भाई? अभी भी कुछ बचा हुआ है ना, एस बचा। तो एस के लिए हमने निकाल लिया था, कितना आया था हमारा बताओ? या तो पहले आर का ही निकाल लो, PQRS आर लाइन से निकालते जा रहे हैं ना। तो आर के लिए हमारा रेडियस कितना आया था? 10 आया था। ओके, जब आप यहाँ पर 40 R स्क्वायर करोगे तो मेल तो यही थे हमारे 40 R स्क्वायर, दैट इज कितना आ गया? ये हमारा 4000, क्योंकि R की वैल्यू 10 का स्क्वायर करोगे, ये आ गया 4000। तो फीमेल कितनी आ जाएंगी आपकी? 8000, इसका दुगना। अब R के पास चलते हैं, R है ये ग्रे वाली लाइन, तो LMN भी निकाल लेते हैं। R के लिए लगेगा काम हो जाएगा, इधर ही निकाल लो। R के लिए आपका LMN में फीमेल्स ही तो निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज कितना कितना है आर में? ग्रे वाली लाइन ये कितना दिया है आपका? 30%। और यहाँ पर ये देखोगे तो 50, 45 और ये हो गया आपका 40 और ये हो गया 35, तो हो गया अगेन ये हो गया 30% और ये हो गया 35%। और फिर जब इधर आओगे तो देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल इधर से भी इतना कम है, इधर से भी इतना कम है, दैट इज ये भी आपका कितना होगा? 35%। क्लियर? सेम सेम हो गई सारी चीजें। आई बात समझ?
अब देखो, अब हमें पता है कि यहाँ पर फीमेल टोटल कितनी है 8000, तो ये सब उसी का परसेंटेज है, तो 8000 का 30% ये हो गया 2400। 35% करोगे 45, 8 24, 2800, और ये भी 35% है, तो ये सेम ये भी हो गया आपका कितना 2800। आ गई सारी वैल्यू। डन कर देना था यार आप लोगों को अभी तक तो। चलिए अब इधर आओ, हमें क्या करना है, अब आगे इसके आर का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। आर तो निकल गया, अब बचा एस। एस के लिए मेरे पास रेडियस थी कितनी, रेडियस हमारी 8 आई थी, ठीक है। अब इधर पे जब मेल निकालोगे तो 40 आर स्क्वायर, 40 इंटू 8 का स्क्वायर, 2 2 64, 0 4 6 16, 4 6 24 और 1 25, ये हो गया आपके मेल। फीमेल कितनी हो जाएंगी इसकी दुगनी, 2 6 12, 2 5 10 11, 2 2 4 और 1 5, 5 1 2 0। रडार ग्राफ, ये इसकी वैल्यूज विजिबल नहीं है, चलो मैं आपको एक बार वो दे दूंगी। वैसे यार मुझे तो दिख रहा है, फोन में भी दिख रहा है, बस थोड़ा सा लाइट है, बट दिख तो रहा है भाई, ठीक है। कोई नहीं, मैं पीडीएफ दे दूंगी, आप अगर इसको फिर से ट्राई करना चाहो तो पीडीएफ तो मिल ही जाती है, आप कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा देखने में वो लग रहा है ना, चलो कोई नहीं। फीमेल आ गई, अब एल एम एन की वैल्यू निकालनी है एस में, ये लास्ट डेटा है हमारा, ठीक है। इसके बाद तो सब हो ही गया। अब देखो क्या एस में क्या था, ये येलो वाली लाइन, येलो वाली लाइन एल में कितनी है, आर एल में 25 होगा। एक मिनट देखने दो, आर ग्रे वाला और एल ये वाली लाइन ना, देखो ये कितना है 5, ठीक है। और आर में कौन सी वाली लाइन है, ग्रे वाली लाइन, ओके। तो ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ओके। और ये कितना है 35 है, तो ये 30 होगा कि नहीं होगा बताओ। सही तो लिखा है, गड़बड़ क्या है बाबा, आदित्य सही है, ठीक है 30 होगा। अब यहाँ पर देखो एस में आते हैं, हटाओ इन सबको। एस में देखोगे कौन सी, येलो वाली लाइन, तो ये साफ साफ दिख रही है 45%। इधर आओगे तो ये 5 10 ये दिख रही है आपको कितनी 15%। और साथ में एन में जब आओगे ग्रे वाली लाइन, तो ये कितना था आपका 45, तो ये हो गया आपका कितना पता 40%। येलो वाला, येलो वाली लास्ट वाली लाइन है ना, तो ये हो गया 50, ये हो गया 45 और ये हो गया 40%। अर्थमेटिक पंकज ऐसा कैसे है, अर्थमेटिक वीडियो सारी ओपन हो रही हैं, आप अपने फोन का क्या कहते हैं कुछ अपडेट मारो, या तो ऐप या फिर अपनी मेमोरी जो है उसको क्लीन करो। मेरे में तो चल रही है। बाकी जो भी प्रॉब्लम है, क्वेरी आप ग्रुप में मेरे को भेजना या डीएम कर देना, रुद्रा से रिलेटेड मैं देख लूंगी, अगर हमारे एंड से होगी तो वो रिजॉल्व हो जाएगी आपकी, ठीक है। बाकी लोगों की चल रही है कि नहीं डीआई अर्थमेटिक क्लासेस, बताइए। 45% जब इसका करोगे तो थोड़ा सा ये डेटा आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 45% है, तो 45% को क्या 45/100, तो 5 है 45, 5 दूनी 10 और ये हो गया 5120। अब इजी हो गया, ये गया यहाँ से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 9 छक 54, 9 बचे 45, 5 50, 9 दूनी 18, 8 5 13, 2304, ये हो गया 15%, दैट इज 3/20 करो, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। 15 2 जा 30, तो परसेंटेज से 2 0 गए, 15 1 जा 15, 3 कितना होता है 18, और 15 5 जा 75 और ये हो गया 76। 40% भी इजीली कर लोगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, हो गया खत्म काम। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दो, सारा डेटा आ गया आपका। PQRS बस 4 ही थे, और एग्जाम में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 4 से ज्यादा आपको नहीं देगा, ठीक है, या आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करो। 2286, थोड़ा सा कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, गलत नहीं होनी चाहिए, मेंस में जरूरी है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आ जाती है पीओ में।
देखिए यहाँ पर क्या था, हमसे कहा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फीमेल ऑफ डिपार्टमेंट एम ऑफ ब्रांच क्यू एंड एल ऑफ ब्रांच एस। एम क्यू एल एस बता दो, ठीक है। तो एम में जाओगे तो सॉरी क्यू में अगर हम एम में देखें तो कितना है आपका ये 5760, ठीक है। और एल एस का देखें तो एस में अगर हम एल का देखेंगे तो ये कितना है 2304। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 5760 और 2304। ब्रांच में आपके डिपार्टमेंट है, पी में आपके कितने हैं एल एम एन, ये 3 डिपार्टमेंट, ऐसे ही क्यू में है, आर में है और एस में है। ये आपको पूरा है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं कि ब्रांच और डिपार्टमेंट कैसे रिलेट हो रहे हैं। माइनस करोगे 10 में से 4 गया 6, 5, 3, 4, 5, 6, ये थोड़ा सा नया आ गया आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3, 4, 5, 6, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दम नहीं है इसके ज्यादा, बस यही था हमारा जो भी था। आज एक ही DI करेंगे, ठीक है। $39K, वेरी गुड प्रिंस, तुरंत असर आ गया है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ब्रांच पी एंड आर टुगेदर। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या होंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल। ओके, तो पी और आर में टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल कितने आए थे। पी में मेल की बात करें हमारे 9000 थे और इसकी फीमेल दुगनी थी 18000, ठीक है। तो ये हो गया 27। अब आर की बात करें तो आर में कितना कितना आया था आपका 4000 था और ये इसका दुगना 8000 था, डेट इज 12। कितना आ गया 39K, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ एक यूट्यूब पर सीरीज स्टार्ट करने को 5 मिनट की। देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। if in branch S male employees in department L and L is, तो हमसे बोला है S में आपके कितने हैं भाई, ब्रांच है S, ओके। तो इसमें आपके 3 डिपार्टमेंट्स तो होने ही है, कौन कौन से, L M एंड कितना ओनली 40। हाँ आज बच्चे बहुत कम है, पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। और जबकि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है, या तो सबके प्री अभी नहीं हुए हैं या फिर बहुत लोगों को पता ना हो, क्योंकि ये क्लास बहुत टाइम बाद हो रही है ना और खत्म भी होने वाली है। अगर बीच में एक वो था ना रेगुलरिटी, वो खत्म हुई ना। भाई मेरा काम है, देखो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खत्म करना चीजों को, और वो भी अच्छे से, ये नहीं कि है भाई। तो मैं अपना जो है फर्ज भाई पूरा कर दे रही हूँ, बाकी पढ़ना ना पढ़ना स्टूडेंट्स के ऊपर है। बस मेरा तो यही है यार कि एफर्ट इतने लगाएं, आप भी लगाओ और बढ़िया सिलेक्शन लो। अभी देखो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं SBI में, कितना अच्छा लग रहा है उनको, तो मेहनत करी है उन लोगों ने, है ना। तो वही है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एक लाइफ में, अगर आप किसी भी चीज को बीट करना चाहते हो या सक्सेस। क्योंकि भाई बहुत पब्लिक लगी हुई है, देखो तो हर एक घर में सपोर्ट करने वाले भी हैं, हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, बट वही पढ़ हर कोई नहीं पा रहा फिर भी। भगवान कहते नहीं कि जिसके पहले क्या था, रिसोर्सेस कम थे, अब रिसोर्सेस इतने ज्यादा हैं फिर भी स्टूडेंट नहीं कर पा रहे। गांव गांव में भी है रिसोर्सेस, है ना। तो वही है, जिसको करना है वो कर ले जाएगा, बाकी प्रायोरिटी लिस्ट पे जो रखोगे वही है भाई लाइफ में।
ये है आपका L और N का दिया हुआ है, तो ये है 30%, ये है 20%। अब मेरे बताओ एक बात, टोटल कितना होता है? 100% ही तो होता है। तो 3 2 5 अगर ये हो गया तो रिमेनिंग 100 में से 50 गया, ये 50% बचेंगे मेल। ये बात समझ आती है कि नहीं? और अगर हम एस में बात करें, टोटल मेल हमारे कितने आए थे? ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड 2560 टोटल मेल हमारे एस में थे, ठीक है। अब इन्होंने बोला है क्या कि अगर यहाँ पर मेल एम्प्लॉयज की बात करें एल और एन में इतने इतने हैं, तो एम में 50% हो गया। और लास्ट में पूछा है देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट एम, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट एम के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा? मेल भी चाहिए होंगे, फीमेल भी। और एस में हम फीमेल ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी आई थी बताइए? एस में हमारी फीमेल 768 आई थी। मेल यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, क्यों? क्योंकि टोटल मेल का कितना है भाई? एम 50% है। आधा कर दो, इसका कितना हो गया? 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, कितना हो जाएगा यार? ठीक है, ये होगा ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1280 ऐड कर दो, यही टोटल एम में आपके हो जाएंगे जो भी क्या थे कर्मचारी। 8 8 6 14, 7 8 9 और 1 10, ये हो गया 2048। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था। वही है, अगर आपको डिपार्टमेंट और ब्रांचेस में समझ में नहीं आ रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। आज मैंने YouTube पर आपकी एक DI ली है प्रीलिम्स के लिए, बहुत अच्छी DI है। जो भी IBPS PO देने जा रहे हैं या रिमेनिंग शिफ्ट में SBI PO है, बहुत मतलब बहुत ही बढ़िया DI है वो आपकी प्री के लिए, करवाऊंगी मैं। सभी कंपनियों के विभाग M और N में महिला कर्मचारियों की संख्या के बीच में अंतर बताइए। M एंड N, तो M और N में जितनी भी आपकी फीमेल्स हैं, ऑल डिपार्टमेंट्स मिला के कितने, सॉरी ऑल ब्रांचेस मिला के, तो कितने हैं? PQRS। तो हम फीमेल्स निकाल चुके हैं M और N की PQRS में, सबको क्या करोगे? यहाँ पर ऐड करोगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ P में हमने M में फीमेल्स चाहिए सारी, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, फीमेल हम काउंट कर चुके हैं LM N की। ये प्रिंस आपकी YouTube पर करवाऊंगी, ठीक है, वो वाली DI जो आज मुझे मिली है, ठीक है। तो अभी जब 10 PM क्लास होगी इसमें करवाऊंगी, बढ़िया, बिल्कुल जैसे इस टाइम आपके SBI PO में आ रही है ना, बिल्कुल वही लेवल है। ये 7200 आया था हमारा। Q में अगर हम बात करें, M डिपार्टमेंट में कितनी आई थी आपकी? ये आई थी 5760, ओके। और R में कितनी आई थी आपकी? 2800 M डिपार्टमेंट में। और S में, एस ब्रांच में, एम डिपार्टमेंट में आपका कितना आया था? ये थी 768। इन सब को ऐड करोगे तो ये वैल्यू आपकी, मैं टोटल लिख देती हूँ, सम कर लेना, ठीक है, 16528। एन में अगर हम बात करें, तो अगर एन में क्या, पी डिपार्टमेंट में एन में अगर फीमेल थी तो आपकी ये थी 4500। इसके अलावा किस में एन हो गया, फिर आपका क्यू में अगर हम एन में देखें तो कितनी आई थी? ये थी 3456। और फिर इसके बाद आर में अगर हम बात करें तो ये थी 2800। एंड लास्ट वन एस में एन डिपार्टमेंट में आपका आया था ये 2048। इसको पूरा कैलकुलेट करोगे, दिस वैल्यू इज 12804। मेरे से दोनों का डिफरेंस पूछा तो 8 में से 4 गया 4, 2 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पर 5 में से 2 गया 3724। ऑप्शन नंबर 3724 ही आ रहा है ना? देख लो ना, एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है। मुझे लग रहा है यही आना चाहिए, नन ऑफ दीज होगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, क्रॉस चेक आप लोग इसे। ये DI मैं कल करवाऊंगी आपको, ठीक है। इसका आप क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपकी कैंडल स्टिक है, और ये भी बहुत बेहतरीन DI है, कैंडल स्टिक। इसे हम लोग कल करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा गले में दिक्कत ज्यादा हो रही है। आज क्लास मॉर्निंग भी ली थी 2 घंटे के लगभग आपकी,
और अभी यूट्यूब क्लास भी लेनी है, तो मैं बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं ले सकती, नहीं फिर छुट्टी करूँ, इससे फायदा है थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, वो ज्यादा सही है। ओके, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना और एक बार ट्राई करना, जैसा हो मुझे बताना ग्रुप में, रुद्रा वाले में। बस इतना ही क्वेश्चन है, हिंदी वाले इधर से ले सकते हैं। बाकी कमीशन बेस्ड हो गए, अलाउंसेस बेस्ड हो गए, ये तुम लोग स्टार्टिंग में कर चुके हैं। आपकी अब बचती है नेगेटिव मार्किंग, सनबर्स्ट डीआई बच रही है, और कौन सी है, और जो भी रहेंगी वो मैं करवा दूंगी, ठीक है, बच्ची हुई। और बाकी यूट्यूब है, ये फिर कुछ बचेगा उस पर कर देंगे। प्रशांत, इसका डेटा रीड करना बता दूं? चलो देखो, इसमें बस दो चीजें होती हैं आपकी, फ्लोर एंड सीलिंग। फ्लोर का मतलब क्या होता है, सुना है ना, डांस फ्लोर, ये तो सुना ही, सभी ने सुना होगा। फ्लोर का मतलब क्या हो गया, जमीन। सीलिंग का मतलब क्या हो गया, छत। कहते नहीं दीवार में सीलन आ गई है तो वैसे याद कर लो, सीलिंग। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला है कि आपसे डिफरेंस बिटवीन, देखो यहाँ पर डेटा अलग अलग दिया है, तो ये तो आपको खुद से समझना पड़ेगा, ये अगर मैं बता दूंगी तो फिर क्वेश्चन में बचेगा क्या। नहीं, अर्थमेटिक में रुद्रा डीआई वालों के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस बहुत कम है। 299 है भाई, कोड वोड यूज करोगे 269 का पड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भाई डिस्काउंट मत मांगो, ठीक है, क्योंकि आप खुद कंपेयर कर लो, आपने जितने भी पेड कोर्सेज ले रखे होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत रीजनेबल हम लोगों ने इस बार आपको दिया, और वो भी विद फुल एफर्ट्स एक्सप्लेनेशन। सॉरी फॉर दैट। हाँ, बस इतना ध्यान रखना, अगर आपसे कभी लाइन की, अगर आपसे यहाँ पर देखो दो तरह से चीजें दी रखी हैं, अगर बॉक्स की सीलिंग की बात करेगा, मतलब ये वाली वैल्यू तो आपको 280 दे रखी है, लाइन की सीलिंग की बात करेगा तो ये वैल्यू हो गई, ओके। और अगर आपसे फ्लोर की बात करें, बॉक्स का फ्लोर, ये वाली रीडिंग नोट करोगे, और अगर आपसे लाइन का फ्लोर पूछेगा तो आप इसको यहाँ पर ऐड करोगे, ठीक है। ओके, तो इतना है जिसे आपको बस रीड करना है, बाकी वैल्यूज सारी यहाँ पर दे दी हैं, इन्होंने यहाँ पर वैल्यूज लिख दी हैं, नहीं तो काउंट भी कर सकते थे आप, क्या दो दो का गैप है, देखो 500 और 600 के बीच में 5 का डिफरेंस, 5 का है, तो मतलब 500 ये हो गया, फिर यहाँ पर देखोगे 510, 520, ऐसे नहीं काउंट करोगे, ये 520 है, ये 540, फिर ये 560, मतलब एक डिवीजन की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी है, 20 है। समझ रहे हैं इस बात को, तो ध्यान रखना। हाँ, मैंने आपको सीलिंग वाला ये कैंडल स्टिक दिया है, यूट्यूब पे करवा रखी है, वो भी एक नहीं दो करवाई हैं, एक कमीशन बेस्ड है और एक दूसरी है, एक लॉजिकल करवाई थी जब मैंने गाइडली पर फर्स्ट डे क्लास ली थी, ठीक है। ये आपकी थी ड्रिंक पर, थी एनर्जी ड्रिंक पर, सब करवाया है भाई, बहुत कुछ करवाया है। चलो अब चलते हैं, एंड करते क्लास को, बाय बाय, टेक केयर, एंड ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप, जो भी स्टूडेंट नए हूँ @banking smartly रुद्रा बैच में ऐड हो जाओ, ठीक है। वहां डिस्कशन और जो भी मैंने क्वेश्चन दिया है इसको एक बार ट्राई जरूर मारना।